आज हम अध्ययन करेंगे प्रायोगिक भूगोल में धरातल को प्रदर्शित करने की विधियों का। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चावच निरूपण। उच्चावच निरूपण का सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। धरातल का वास्तविक विन्यास या जो संरूपण है वो उच्चावच कहलाता है, अर्थात धरातल है वो उसका जो वास्तविक विन्यास दिखाई देता है उसको हम उच्चावच कहते हैं। किसी क्षेत्र के धरातल का संरूपण या उच्चावच उस क्षेत्र के स्थल रूपों के आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। स्थल रूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अर्थात स्थल पर पाए जाने वाले रूप समतल है या पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसके आधार पर जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, बेसिन, विभिन्न प्रकार की जो कटक है, पर्वत स्कंद, पर्वत शिखर, कगार, घाटियाँ, गोर्ज और क्लिप, ये सारे स्थल रूप हो सकते हैं। धरातल पर ये सभी स्थल रूप है वो त्रिविम आकृति में दिखाई देते हैं। अर्थात त्रिविम आकृति में कैसे कि जो प्रत्येक स्थल रूप है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचा है तो ऊंचाई या नीचा है तो नीचाई, ये तीनों विमाएँ उसमें विद्यमान रहती है, तो इसको हम कहते हैं त्रिविम रूप। इस प्रकार स्थल रूपों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ढाल की दशाओं का जो अंतर है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न धरातल की त्रिविम आकृति को उच्चावच कह सकते हैं। उच्चावच निरूपण का अभिप्राय है मानचित्र की उन विधियों से जिनके द्वारा धरातल की जो त्रिविम आकृति है उसको कपड़े पर या कागज पर या किसी अन्य समतल सतह पर बनाए गए मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उच्चावच निरूपण का अर्थ ये हुआ कि धरातल पर जो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर ये सब पाए जाते हैं, इनकी जो त्रिविम होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या नीचाई, इनको जब मानचित्र पर उतारा जाता है तो मानचित्र पर उतारने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन विधियों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो उच्चावच निरूपण की विधियाँ हैं, 3 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। चित्रमय विधियाँ, गणितीय विधियाँ और मिश्रित विधियाँ। चित्रमय विधियों की बात करें तो इसमें है हेशूर प्रणाली, पर्वतीय छायाकरण, ट्रेकोग्राफीय विधि और आकृतिक विधि। गणितीय विधियों में स्थानिक ऊंचाइयाँ, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन, आकृति रेखाएं और समोच्च रेखाएं। मिश्रित विधियों में समोच्च रेखाएं या हेशूर, समोच्च रेखाएं, स्थानिक ऊंचाइयाँ हेशूर, समोच्च रेखाएं, आकृति रेखाएं और स्थानिक ऊंचाइयाँ, समोच्च रेखाएं, पर्वतीय छायाकरण, समोच्च रेखाएं और स्तर आबाएं। अर्थात इसमें मिश्रित है, गणितीय विधियाँ भी है और इसमें चित्रमय विधियाँ भी है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हेशूर प्रणाली का कि इसके द्वारा हम धरातल के उच्चावच को निरूपित कैसे करेंगे। हेशूर प्रणाली का जैसे हम अध्ययन करते हैं, महीन और पास पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि वो हेशूर प्रणाली कहलाती है। अर्थात इसमें खंडित रेखाएं खींची होती है जो कि बिल्कुल बारीक होती है और पास पास में होती है। हेशूर बनाने के लिए मूल नियमों का लेहमान नामक एक ऑस्ट्रियन सैन्य अधिकारी ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में प्रतिपादन किया था। इस विधि में ऊंचे भागों से लेकर के नीचे भागों की ओर, यानी ऊंचे भाग पर्वतीय क्षेत्रों से निचले समतल भागों की ओर जल बहने की दिशा में समांतर किंतु खंडित रेखाएं बना करके मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात हमें एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाना है जो कि ऊंचा भाग है, तो हमें पता है कि जल हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, तो हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, जो रेखाएं होगी उनको जल बहने की दिशा में समांतर बनाएंगे और इस प्रकार से हम मानचित्र में उसका उच्चावच का प्रदर्शन करेंगे। तो ये चित्र देखकर पता चलेगा कि जो ऊंचा भाग है वहाँ पर रेखाएं ज़्यादा गहरी होगी और जो नीचा भाग है वहाँ पर ये रेखाएं हमें जो जल बहने की दिशा है उसमें समांतर है, तो इससे हमें पता चलेगा कि उच्चावच कैसा है। सामान्यतः प्रति सेंटीमीटर की दूरी में इन रेखाओं की संख्या है वो एक समान होनी चाहिए, परंतु तेज ढाल दिखाने के लिए रेखाएं है वो गाढ़ी और भारी बनाई जाएगी और कम ढाल या समतल भाग को दिखाएंगे तो रेखाएं हल्की होगी और अपेक्षाकृत दूर दूर बनाई होगी।
तो हेशूर प्रणाली में हम चित्र देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर तेज ढाल है और यहाँ पर कम ढाल है, क्योंकि तेज ढाल वाली जो रेखाएं बनाई जाएगी वो गहरी होगी और बारी होगी, जबकि कम ढाल या समतल क्षेत्र होगा तो वहाँ पर रेखाएं हल्की होगी और वो अपेक्षाकृत दूर दूर होगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हेशूर प्रणाली में दो रेखाओं के बीच का रिक्त स्थान है वो ढाल के कोण के अनुपात में होता है। इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधि के द्वारा निश्चित किया जाता है। 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भागों का जो मानचित्र होता है उसको पूर्णतः काला कर देते हैं, अर्थात वहाँ पर पूर्णतः काला करने का अर्थ है कि वो जो उच्चावच है वो ज़्यादा ऊंचा है। इस प्रकार धरातल पर जो भाग जितना अधिक ढाल वाला होगा, हेशूर प्रणाली से बने मानचित्र में वे भाग उतना ही अधिक बारी या काला प्रतीत होगा, जैसा कि यह हेशूर मानचित्र दिखाया गया है। इसमें ये वाली जो जगह दिखाई गई है जहाँ पर बारी रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं बारी, इसी प्रकार ये वाली रेखाएं भी बारी है। इसका अर्थ है ये 45 डिग्री कोण से अधिक ढाल वाला क्षेत्र है, अधिक ऊंचा क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र जैसा कि चित्र में दिखा, जबकि यहाँ पर रेखाएं बिल्कुल ही नहीं, तो ये समतल क्षेत्र है। और जल बहने की दिशा में अर्थात ऊंचाई वाले भाग से निचाई वाले भाग की ओर जल बहने तो रेखाएं वो समानांतर दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ इस क्षेत्र में। इस प्रणाली से उच्चावच दिखाने के लिए सर्वप्रथम दिए गए क्षेत्र के समोच्च रेखीय मानचित्र की सहायता से विभिन्न भागों में ढाल कितना है उसकी मात्रा और ढाल की दिशा सबसे पहले निश्चित करते हैं। इसके पश्चात सावधानीपूर्वक हाथ से आवश्यकता अनुसार विभिन्न मोटाई वाली हेशूर ढाल की मात्रा के अनुसार पास पास में और दूर दूर बना दी जाती है, जो लाइनें बनाई जाती हैं। तो इसके लिए हम ढाल निकालेंगे और ढाल की दिशा किस ओर है वो चीज़ भी हम निकालेंगे। उसके बाद उसके अनुसार हम इसमें खंडित रेखाओं को दर्शाएंगे। हेशूर प्रणाली के कुछ गुण हैं। सही ढंग से खींची गई हेशूर रेखाओं से ऊंचाई और नीचाई का प्रदर्शन है वो इतना स्पष्ट होता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मानचित्र देख करके उच्चावच संबंधी विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। समतल क्षेत्रों के उच्चावच को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए ये विधि विशेष उपयोगी है, परंतु तेज ढाल वाले जो चट्टानी और पर्वतीय प्रदेशों के उच्चावच है उनको भी इसमें आसानी से दिखा सकते हैं। समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखा अंतराल अधिक होने के कारण छोटे छोटे स्थलाकृतिक लक्षण जैसे नदी वेदिकाएँ, छोटी कटक, गोल रंध्र ये प्राय ओझल हो जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते, परंतु हेशूर द्वारा इन लक्षणों को भी स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। इसने कहा है कि समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखा का अंतराल बहुत कम होने के कारण, अर्थात वो रेखा अंतर अधिक होने के कारण और छोटे छोटे स्थलाकृतिक लक्षण होते हैं उनको हम उनमें नहीं दिखा सकते हैं, तो उनको हम हेशूर प्रणाली में भी दिखा सकते हैं। दोष भी है इसके कुछ। इस विधि से ढाल की दशाओं का प्रभावशाली ढंग से निरूपण होता है, परंतु हेशूर मानचित्र से भू आकृतियों की समुद्र तल से ऊंचाई का ज्ञान नहीं होता, अर्थात यह स्थान कितना ऊंचा है इसका ज्ञान नहीं होता है, बल्कि हमें यह ज्ञान होता है कि ढाल कितना तेज है और ढाल कम है। यह विधि केवल बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त है। छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में हेशूर रेखाओं के द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करना अत्यंत कठिन है। हेशूर रेखाओं के द्वारा उर्मिल भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चावच का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों के उच्चावच को हेशूर से दिखाने के प्रक्रम में मानचित्र में कालेपन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि समूचा मानचित्र अस्पष्ट प्रतीत होने लगता है। सही ढंग से हेशूर बनाने के लिए पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए और भू आकृतियों के संबंध में यथेष्ट ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसलिए इस विधि का प्रयोग केवल अनुभवी मानचित्रकारों तक ही सीमित है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे स्थानिक ऊंचाइयाँ। तो मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति समुद्र तल से उसकी ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को ही स्थानिक ऊंचाई की संज्ञा देते हैं। इसमें बिंदुओं के द्वारा, अर्थात विभिन्न बिंदु कि जैसे 900 मीटर की ऊंचाई है तो उसको बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे। तो बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की स्थितियाँ प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान की
फीट में या मीटर में हम समुद्र तल से ऊंचाई लिखते हैं। स्थानिक ऊंचाई के द्वारा किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, परंतु मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों को देख करके संबंधित क्षेत्र के सामान्य उच्चावच प्रतिरूप को समझना कठिन है। तो इस विधि को उच्चावच प्रदर्शित करने वाली जो अन्य विधियाँ हैं उनके साथ में ही प्रयोग लेना लाभदायक होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें डॉट का चिन्ह लगा करके डॉट के चिन्ह के द्वारा ये दर्शाया गया, जैसे ये समुद्र तल से 1048 मीटर ऊंचाई पर है, ये 1120 मीटर। लेकिन इस विधि को प्रयोग में लेने के लिए हम दूसरी विधियों के साथ में इसको प्रयोग लेते हैं। ये स्थानिक ऊंचाई मीटर में दिखाई गई है। तो इस प्रकार ये वाला चित्र है वो वाइट पेज पर आपको प्रदर्शित करना है और ये प्रैक्टिकल का काम फाइल में करना है।